उसको समझ सकते। यस प्रभु। मैं प्रभु जी के बारे में बस ब्रीफली बताना चाहूंगा। वैसे काफी सारे भक्त ऑलरेडी कैंप में प्रभु जी से मिल चुके हैं, प्रभु जी के बारे में जानते हैं काफी सारे डिवोटीज, बट स्टिल बहुत सारे भक्त यहाँ पे नए हैं। तो प्रभु जी जो हैं वह इस्कॉन दिल्ली में सर्व करते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सर्विसेज में अभी प्रभु जी एंगेज हैं। जैसे कि हम लोग शिक्षार्थकम चैनल है, तो शिक्षार्थकम जितना भी टीम है वो प्रभु जी के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छे से अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग सेंसिटिव टॉपिक्स पे हम सेंसिटाइज करते हैं सोसाइटी को। और प्रभु जी IIT दिल्ली बेस में प्रीचिंग करते हैं, जिया सराय जो है मेनली वहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप जो क्रीम है इंडिया का IIT में, IIT दिल्ली, उसको कन्विंस करना भक्ति के लिए और उसको भक्ति मार्ग फॉलो करने के लिए प्रेरित करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो प्रभु जी काफी समय से उसको बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। और प्रभु जी काफी सारे युवा जो है अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में प्रभु जी के मार्गदर्शन में भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु जी का संग आज हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अब ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। और बाकी भक्तों से मेरा निवेदन है कि अपना वीडियोस ऑन रखें और ऑडियो ऑफ रखें। जनरली वीडियो ऑफ रहता है और ऑडियो ऑन हो जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। वीडियोस को ऑन रखें और ऑडियो ऑफ रखें। अगर आप कोई प्रश्न पूछना है या जब बोला जाए सेशन में तभी माइक अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच। अच्छा तो ये AKD स्क्रीन करके ना एक और प्रोफाइल होगा, इससे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो परमिशन चाहिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। तो दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन? यस प्रभु जी। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। पंचकृतलिंगस्य कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये टॉपिक दिया गया है डिस्कशन के लिए। तो वैसे वर्कशॉप है, थोड़ा बड़ा वर्कशॉप है ये, लेकिन जो है मैं इसको ट्राई करूंगा इसके कंसेप्ट्स आपको बताने का, और इसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तो आपको अगर लगे कि बहुत ज्यादा फास्ट बताया जा रहा है और साथ में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये रिकॉर्डिंग आप सुन के और फिर उसके साथ साथ जो भी मैं उसमें टाइप कर रहा हूँ या प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ तो वो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक डेमो जैसा दूंगा, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, एक्चुअली जो वर्ड है टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज ये थोड़ा सा, मतलब कि एक्चुअली टाइम तो क्या है कि ज्यादा आगे पीछे नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। मेरा आवाज आ रहा है क्या प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी बीच में ब्रेक हो रहा था काफी, अभी ठीक आ रहा है।
आवाज आ रहा है प्रो मेरा? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, अभी स्क्रीन नहीं आ रहा होगा ना? दूसरा वाला प्रोफाइल प्रभु जी, एकेडी स्क्रीन जो था वो अभी पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में है नहीं। परमिशन देना पड़ेगा, AKD करके होगा फिर। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके। तो टाइम मैनेजमेंट जो है मैं बता रहा था कि समय जो है वो तो अपने पेस से चलता है ना। ये तो मैनेज क्या कर सकते हैं हम, वो है टास्क। बेसिकली जो हमारे हाथ में सेवा है, जो हम टास्क करते हैं डेली बेसिस पे, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। समय को तो आगे पीछे नहीं किया जा सकता, ना ही उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ना ही छोटा कर सकते हैं, है कि नहीं? मैनेज हम बोलते हैं कि आप जो है यात्रा मैनेज कीजिए। तो मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके हाथ में कंट्रोल है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ वक्त यहाँ रेस्ट करेंगे, कुछ वक्त यहाँ रेस्ट करेंगे, किसको कौन सा रूम अलॉट होगा, कब प्रसादम होगा। तो मैनेजमेंट का ये मतलब होता है। पर जब हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम को आप कुछ भी नहीं कर सकते है ना टाइम के साथ। तो इसलिए ये थोड़ा सा मिसनोमर वर्ड है। एक्चुअली में वर्ड होता है सर्विस मैनेजमेंट या टास्क मैनेजमेंट। तो हमारे लाइफ में कई सारे हम जो है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, है ना। कई तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं, और हर जिम्मेदारी से रिलेटेड कुछ टास्क होते हैं, कुछ सेवाएं होती हैं, कुछ काम होते हैं। और जिम्मेदारियां कहाँ से आती हैं? तो हम अपने लाइफ में कई सारे रोल्स निभाते हैं। कई तरीके के रोल्स हम लोग निभाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाता हूं और उसमें मैं टाइप करूंगा, आपको बाद में इसी तरीके से, आप अगर अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सर्विस मैनेज करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आपको अपने लिए टाइप करना पड़ेगा और लिस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सेल शीट दिख रहा है आप सभी को? यस ब्रो जी, दिख रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं रोल्स, और रोल्स से आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जिम्मेदारियां, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आता है टास्क। कई सारे टास्क करने होते हैं, एक्टिविटीज या टास्क जिसको कह सकते हैं, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रोल्स की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि हम अपने लाइफ में कई तरीके के रोल्स प्ले करते हैं, है ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो हमारा एक रोल है कि हम एक साधक हैं, लेकिन हमें साधना करना होता है। तो ये एक रोल है जो हम प्ले करते हैं। किरदार जिसको बोलते हैं ना, किरदार, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। दूसरा हो सकता है आप बोले कि मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ प्रीचर्स, ट्रेनर, ये रोल है, मैं एक किरदार ये है। तो कभी मैं साधक की तरह बिहेव करता हूँ, कभी मैं प्रीचर्स को ट्रेन कर रहा हूँ तो प्रीचर्स ट्रेनर की तरह बिहेव करूंगा, लेकिन इसी तरीके से जो है आप जो है कई सारी सेवाएं और रोल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्या रोल है आपका? तो साधक में आपका साधना आ गया, और भी जितने भी आपकी प्रीचिंग एरियाज हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ कॉलेज प्रीचिंग सपोज, तो रोल है मेरा कि मैं कॉलेज प्रीचर, है कि नहीं। अब कॉलेज प्रीचिंग में भी मैं लिख सकता हूँ कॉलेज प्रीचर कहाँ का, तो लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? और इसी तरीके से और भी मैं कई तरीके की चीजें लिख सकता हूँ। इसके अलावा आप में से कई लोग जो हैं
रिलेशन में भी हैं, ठीक है, रिलेशंस हैं कई तरीके के, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, तो ये सब क्या है, रोल्स हैं, क्योंकि इन रोल्स से कई सारी जिम्मेदारियां निकल के आएंगी। हर किरदार से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियां होंगी आपके पास। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं साधक हूं, तो इससे रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियां होंगी, जैसे चैंटिंग करना, साधना करना, लेकिन भक्तों का संग करना, इस तरीके की कई तरीके की जिम्मेदारियां निकल के आएंगी। मैं कहूंगा कि मैं प्रीचर्स को ट्रेन करता हूँ, तो इससे कई सारी जिम्मेदारियां निकलेंगी कि पीपीटी बनाना है कि नहीं, इस डेट को ये ट्रेनिंग करना है। तो मान लीजिए, तो इस तरीके से आपको लिस्ट करना है अपने सारे किरदार जो आप निभाते हैं डेली बेसिस पे, है ना, कितने तरीके के रोल्स आप प्ले करते हैं, कहीं पे कॉलेज टीचर का, कहीं पे अलग अलग रिलेशंस में हस्बैंड या फिर वाइफ, है कि नहीं, या फिर फ्रेंड, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। तो संबंध अलग अलग तरीके से, किसी के सन है, तो अगर किसी के बेटे हैं तो उससे रिलेटेड भी कई जिम्मेदारियां होती है। तो एक बार आप अपने लाइफ को एनालाइज करेंगे ना, तो आपको कई सारे पता चलेंगे, कई सारे किरदार हम निभाते हैं अपने जीवन में, अलग अलग। तो वो सारा यहाँ पे लिखना है। और जो भी आपको जो है रोल्स दिए गए हैं, इस्कॉन के अंदर कई रोल्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए अधोक्षज धाम प्रभु, तो उनको ट्रेनिंग कंडक्ट कराना है, ठीक है, तो लीड करना है कांग्रीगेशन को, तो लिखेंगे कांग्रीगेशन लीडर। ये एक रोल है, एक किरदार है। तो कभी वो साधक का रोल प्ले करते हैं, कभी कांग्रीगेशन लीडर का रोल प्ले करते हैं, है कि नहीं, कभी प्रीचर का रोल प्ले करते हैं, कभी लेक्चरर का रोल प्ले करते हैं, कहीं पे लेक्चर देना है, सेमिनार देना है। तो इस तरीके से आपको बैठ के लिस्ट करना है कि आप कितने तरीके के किरदार, कितने रोल्स प्ले करते हैं आप अपने लाइफ में। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है यहां तक? नहीं प्रभु जी। मतलब जिसको क्वेश्चन है वो बोल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है ये कंसेप्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ब्रो। प्रभु जी, जैसे रिलेशन का रोल हो गया, एक जॉब का भी रोल है प्रभु जी। हाँ, तो जॉब में जो है हम किसी के एम्प्लॉई हैं, लेकिन तो ये एक रोल हो गया आपका, ब्रैकेट में जॉब लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड कई जिम्मेदारियां होंगी आपकी, है कि नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा। और बताइए, इसी तरीके से आप और बता सकते हैं और क्या क्या रोल्स। हाँ बताइए ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है ना, तो अभी आप समझा रहे थे कि रोल्स में कौन कौन सी हम ड्यूटी लिख सकते हैं। जस्ट मैंने ये सुना, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है प्रभु जी, ये जरा एक मिनट में आप बता सके तो। हाँ, रोल्स का मतलब ये है कि हम कई तरीके के किरदार हम जो है निभाते हैं ना, जीवन में कई तरीके के रोल्स एक्सेप्ट करते हैं। जैसे साधक, हम कभी कभी साधक बनते हैं, लेकिन कभी हम टीचर होते हैं। जॉब पे जाते हैं तो हम एम्प्लॉय होते हैं किसी के, है कि नहीं। मदर के पास जाते हैं तो किसी के सन होते हैं, है ना, किसी के हस्बैंड होते हैं, किसी के वाइफ होते हैं। कहीं कॉन्ग्रीगेशन लीडर होते हैं कहीं पे, है कि नहीं, टेम्पल डिवोटी होते हैं कहीं पे। तो ऐसे करके कई तरीके के रोल्स जो है हम अपने लाइफ में प्ले करते हैं। जी, डॉक्टर का रोल भी। लेकिन हाँ, डॉक्टर का रोल। डॉक्टर, यस करेक्ट। अगर आप जो है प्रोफेशन जो है आपका, तो आप डॉक्टर हैं, तो उसका रोल प्ले करना होगा आपको, है कि नहीं। जॉब प्रोफेशन जो भी है आपका, है कि नहीं, तो वहां पे वो लिख सकते हैं। और कोई एग्जांपल देना चाहेंगे और क्या प्रभु जी, रोल्स हैं आपके लाइफ में? हाँ मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी? हाँ बोलिए ब्रो। प्रभु जी, जैसे हम लोग गृहस्थ में, तो हम लोग को घर का भी काम करना होता है। जैसे मैं मेल हूँ, तो घर जैसे बाहर का जो तो कभी सब्जी लाना हुआ, तो हाउस होल्ड जो भी एक्टिविटी हो वो सभी करना होता है, तो उसके लिए भी टाइम निकलना पड़ता है। हाउस होल्ड एक्टिविटी करेक्ट, तो लिख सकते हैं इसमें हाउस होल्ड मैनेजर लिख सकते हैं, हरे हाउस कृष्णा होल्ड बोलिए। लीडर, मैनेजर, जो भी हस्बैंड, जो भी लिखना चाहें। बताइए ब्रो, बताइए ब्रो। हरे कृष्णा गुरु जी, जैसे कि हम फंड कलेक्शन के लिए जाते हैं, जैसे फंड रेजिंग हो गया हमारा, तो फंड कलेक्टर, ये रोल हो गया आपका। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण।
तो जिसमें सोशल वर्कर भी आएगा, जैसे कभी कभी हम सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करते हैं तो वो भी आ जाएगा क्या इसमें? सोशल वर्कर, यस। जहां पे Thank भी आपका समय जा रहा है, जहां पे भी आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप सोचिए कि जिम्मेदारी मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्या रोल है मेरा इसमें, है ना, किस रोल की वजह से मैं जिम्मेदारी मुझे मिल रहा है। तो सोशल वर्कर हो सकते हैं, फंड कलेक्टर हो सकते हैं। अब इसमें जिम्मेदारियां होंगी अलग अलग तरीके की, वो मैं बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा। पर जब आप बैठ के अपने लाइफ के ऊपर मेडिटेट करेंगे ना, सोचेंगे और लिस्ट करेंगे कि क्या क्या किरदार आप निभा रहे हैं, रोल्स निभा रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ के बारे में एक सैटेलाइट व्यू मिलेगा। फादर, हस्बैंड, ब्रदर, यस करेक्ट, फादर भी एक रोल है, लेकिन उससे रिलेटेड भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हस्बैंड, ब्रदर, ऐसे आप रिलेशंस लिख सकते हैं शॉर्ट में आप चाहें तो। तो हेलीकॉप्टर व्यू आप देखेंगे कि जब आप ऊपर से देखते हैं, हेलीकॉप्टर से जब आप देखते हैं, तो सिटी जो है वो बहुत छोटा दिखता है। तो उससे क्या है, आपको एक अंदाजा लग जाता है सिटी का कि कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे स्कूल है ना, कौन कौन से रास्ते कैसे कनेक्टेड हैं। तो ऊपर से एक देखने से एक अंदाजा लगता है। उसी तरीके से अपने लाइफ के बारे में भी एक अंदाजा लगाना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें जो है कर रहे हैं अपने लाइफ में, है ना, ऊपर से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और कई बार ऐसा होगा डायरेक्ट आपको रोल याद नहीं आएगा, तो आप ये सोचिए कि आप आपका समय कहाँ कहाँ जाता, किस किस तरीके के कामों में या सेवाओं में, है कि नहीं, किस तरीके की एक्टिविटीज में आपका समय जाता है। तो जब आप सोचेंगे कि मैं ये एक्टिविटीज करता हूं या करती हूँ, फिर आप देखिए कि ये किस रोल से रिलेटेड ये एक्टिविटी। तो उल्टा भी आप रोल लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है क्लियर है आप सभी को, है ना, रोल्स कैसे लिखते हैं। अब अगला स्टेप आपको करना क्या है, अगला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने भाई किरदार उठाया फादर का, आपने डॉक्टर का, कॉलेज प्रीचर का या ट्रेनर का, है कि नहीं, या फंड कलेक्टर का। तो इससे रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियां होंगी आपके पास, है ना। या साधक है जैसे, तो साधक का लेते हैं, तो साधक से रिलेटेड क्या क्या जिम्मेदारियां होती, बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, बताते जाइए डायरेक्ट। हाँ, साधक से साधक। रिलेटेड क्या क्या माला है, जिम्मेदारियां? माला, चैंटिंग, बुक रीडिंग, प्रवचन सुनना। रीडिंग, हियरिंग, सर्विस। यस। सर्विस मंगल आपको आरती, स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस में मंगल भी आरती। कई तरीके के सर्विस होते हैं। तो सर्विस में क्या प्रभु जी कौन सा बकु सर्विस है? सेवा, वाणी सेवा। हाँ, थोड़ा सा और स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, सर्विस में क्या एग्जैक्टली क्या सर्विस सर्विस में रहता है लाइक आपका। बीटे किचन सेवा। हाँ, तो आप लिखिए, गार्लैंड सेवा। यस, तो आप लिखिए डीटीज सेवक, है ना। मॉर्निंग तो प्रोग्राम इसमें रोज। आपको गार्लैंड मेकिंग आ जाएगा, यस। तो मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप लोगों को अपने लाइफ के बारे में रोल सोच के ये लिखना है ये सारा चीज। डीटी से रिलेटेड अगर किचन में भी सेवा रहता है तो डीटी भोग। मैनेजमेंट सेवा, मैनेजमेंट कहाँ पे? यात्रा रिलेटेड, क्लास कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा। हाँ, तो आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेटर, ये आपका रोल हो गया, है ना। और एरिया भी लिख सकते हैं कि एक किस क्लास के कोऑर्डिनेटर हैं, या किस क्लास में आप मैनेज करते हैं या लीड करते हैं, जो भी है वो एरिया का नाम यहाँ पे लिख दीजिए स्पेसिफिक, वहां के कोऑर्डिनेटर हैं। अब उससे रिलेटेड क्या करना होता है, क्लास मैनेजमेंट, है कि नहीं। और क्या क्या करना होता है बताइए, इसी को लेते हैं, कोऑर्डिनेटर है मान लीजिए, आप क्लास मैनेज करना होता है। क्लास मैनेजमेंट मतलब क्या क्या उसके अंदर और क्या क्या चीजें होता है क्लास मैनेज करना। और उसमें काफी सारी कॉलिंग भी कराना है, मैसेज ड्रॉप करना है, मैसेज बनाने हैं, और क्या कंटेंट होना चाहिए उसका। यस, तो अब आप देखेंगे कि क्लास मैनेजमेंट के अंदर कई सारे आपको टास्क दिख रहे हैं, है ना, टास्क दिख रहे होंगे। तो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या अंतर है? टास्क वो चीजें हैं जो करने वाली चीज है, एक्टिविटी है, एक्शन है, जो आप कर रहे हो कुछ ग्राउंड लेवल।
समझ रहे हो? और ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि आपकी जिम्मेदारी, क्लास मैनेज करने की जिम्मेदारी है, लेकिन क्लास मैनेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ग्राउंड पे, तो यहां पे आप लिखोगे कि जो है कोऑर्डिनेट विथ स्पीकर, फिक्स शेड्यूल, मे बी क्रिएट मंथली शेड्यूल फॉर, वो क्लास का मंथली शेड्यूल बनाना पड़ेगा, स्पीकर शेड्यूल्स, वीकली शेड्यूल, वीकली रिपोर्ट, सॉरी, स्पीकर शेड्यूल, है ना, और टॉपिक्स लिस्ट, यस प्रभु जी, फाइनलाइजेशन, ठीक है, और फिर सर्विस एलोकेशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे इस तरीके से, आपको कॉलिंग करना है, ठीक है, कॉलिंग, जरूरी नहीं कि ये सारा आप करते हो, बट जिम्मेदारी आपका है, क्लास मैनेजमेंट का जिम्मेदारी आपका है, आप किससे करवाते हैं वो आपके ऊपर है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें आप करते हैं, लेकिन हेडेक अगर आपका है, अगर नहीं हुआ तो आपसे पूछा जाएगा, तो इसका मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और स्पीकर इंट्रो देना, ये सब क्या हो गया, आपके टास्क हो गए जो आप डेली बेसिस पे करते हो। तो टाइम मैनेज करने से पहले, कैलेंडर बनाने से पहले, टू डू लिस्ट बनाने से पहले ये एक्सरसाइज करना चाहिए सभी को, है ना, जिसमें आप अपने रोल्स लिस्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिस्ट करें, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर टास्क लिस्ट करें कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो जैसे यहां पे देखेंगे, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या टास्क है? टास्क है प्रभु। ये टास्क, ये टास्क है, करेक्ट। क्यों? टास्क है प्रभु जी, यस क्योंकि ये कुछ एक्टिविटी है। यस प्रभु जी, जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी एज ए साधक आपकी जिम्मेदारी ये है, मॉर्निंग साधन, जिम्मेदारी है टू रिमेन टू मेंटेन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका एज ए साधक। अब वो करने के लिए क्या क्या ग्राउंड पे एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, तो वो ये है, यात्रा में जाना, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? टास्क, Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल, तीनों अलग अलग चीजें। रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकलते हैं, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से कई सारे टास्क निकलते हैं, ठीक है ना। तो टास्क ऐसी चीज है, मैं इसको इसमें डिफाइन कर देता हूँ। ये गार्लैंड मेकिंग वो प्रभु जी टास्क में नहीं आएगा? यस, टास्क में आएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी है ना, डीटी भोग भी एक्टिविटी है, ये टास्क में आएगा। तो आपको जो है, और अगर आपको लगता है कि गार्लैंड मेकिंग या डीटी भोग जो है ये कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं है, मतलब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई डीटीज का सेवा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो है, अब गार्लैंड मेकिंग आपका डेली नहीं होगा, मतलब डेली का नहीं होगा, आपका कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आ जाएगा वीकली गार्लैंड मेकिंग, सॉरी, वीकली डीटी सर्विसेज, ये आपका फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। और कुछ आपको लग रहा है कि टास्क पता है आपको, लेकिन एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिमाग में आ रहा है, तो उसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोल्स और टास्क जरूर होगा हर जगह, क्योंकि टास्क आप ग्राउंड लेवल पे करते हैं एक्टिविटी, और किसी ना किसी रोल से कनेक्टेड होगा। पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ये एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी था जिसके अंदर कई सारे टास्क लाई कर रहे हैं, है ना, तो फिर आप उसमें टास्क का लिस्ट भी आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा और टास्क का लिस्ट भी आएगा। पर मान लीजिए कि जो है कुछ ऐसा टास्क है जो डायरेक्टली आपको पता है, पर उससे रिलेटेड कुछ ऐसा ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। आइडिया समझिए, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सारा निकाल के पेपर पे लिख के आना, अपने दिमाग को खाली करना जो है, ये पर्पस है इसका।
दिमाग को खाली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, इतनी सारी चीजें हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं, माइंड में लेके चलते हैं, ये सब घूमता रहता है और रैंडमली आपको थॉट्स आएंगे, अरे घर का वो भी काम करना था, अरे वो डीटीज का वो भी करना था, अरे रजिस्ट्रेशन भी कराना था, अरे कॉलिंग भी करना था, अरे स्पीकर से तो बात किया ही नहीं, अरे स्पीकर आगे माइक नहीं लगा हुआ माइक लगा दिया, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है कि नहीं। आधे लेक्चर में याद आया कि रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं किया, रिकॉर्डर लगाया ही नहीं हम आप समझे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है अपने माइंड में ये सारी चीजें रखते हैं। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये माइंड को खाली करने का एक्सरसाइज। माइंड से बाहर पेपर पे जितनी आप चीजें रख सकें उतना बेटर है। इससे फायदा क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो फिर फ्री रहता है दूसरे प्लानिंग करने के लिए, है ना, एग्जीक्यूशन के लिए। जो चीजें इमीडिएट नीड की हैं उस पर फोकस करने के लिए आपका माइंड फ्री हो जाता है। नहीं तो आपका माइंड जो है इधर उधर दौड़ता रहेगा जब तक आप पेपर पे नहीं लिखते हो। तो इसमें ये आपको करने में बहुत टाइम लग सकता है ना, 2-3 घंटे लग सकते हैं, बट एक बार अगर बैठ के आपने पूरा लिस्ट कर लिया ना, तो लाइफ टाइम का अचीवमेंट होगा ये आपको। बस इसमें छोटा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐड होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा, बट ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा आपको अगर आपने ये काम कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में से ये टास्क है। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टास्क है, क्योंकि टास्क वो चीज है जिसकी वजह से हम ये सारा सेमिनार कर रहे हैं। टास्क करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। वो टास्क पूरा हो सही समय पे और सही क्वालिटी के साथ, है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में टास्क है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एज सच अगर ना भी ध्यान में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं, समझिए। लेकिन रोल्स और टास्क जरूर होगा कुछ ना कुछ। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि रोल आपको ध्यान में ना आए, तो आप फिर सोचिए कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ जाता है, किन किन चीजों में मेरा टाइम जाता है। तो वो आप जब सोचेंगे कि अच्छा ये काम करते हैं, तो वो काम सोचिए कि किस रोल से रिलेटेड, तो रोल आ जाएगा और टास्क आ जाएगा। पर टास्क जितने भी काम आप करते हैं वो सारे टास्क यहाँ पे लिस्ट करना बहुत जरूरी है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक अपना लिख के दिखाता हूं आपको, जैसे प्रीचर्स को ट्रेन करना है सपोज, है कि नहीं। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा कि क्रिएट कोर्सेज फॉर प्रीचर्स। मतलब ये ऐसा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा, कोर्स प्रीचर्स के लिए कोर्सेज क्रिएट करना, है कि नहीं। और लर्न एजुकेशनल टीचिंग स्किल्स। तो ये याद रखिए, जब आप लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं, तो आपने जैसे लिखा सेवा कि भाई मुझे जो है, सपोज आप कांग्रीगेशन लीडर हैं कहीं पे, या आप प्रीचर हैं, आपको सेमिनार देने का सेवा है आपका, है ना। सो आप कह सकते हैं कि वी आर स्पीकर। तो आप इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे कि मुझे लेक्चर देना होता है और इस वीक में लेक्चर देना होता है, या जो भी है, वीकली लेक्चर देना है। लेकिन साथ में हर सेवा से रिलेटेड एक और चीज लिखना चाहिए आपको कि मेरे पास अगर सेवा दिया गया है कि आपको लेक्चर लेना है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये भी सीखूं कि लेक्चर अच्छे से कैसे लिया जाता है। आप समझे, स्पीकिंग स्किल्स कैसे बेटर किया जा सकता है ना, और टीचिंग स्किल को कैसे बेटर किया जा सकता है, पीपीटी और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, ये सीखना भी जिम्मेदारी के तहत आता है। सेवा का क्वालिटी इंक्रीज करना सेवा की जिम्मेदारी के तहत आता है। कोई भी सेवा आपको दी गई है, आप फादर हैं, रोल प्ले करते हैं फादर का, तो ये सीखना भी बहुत जरूरी है कि फादर को कैसे बिहेव करना चाहिए सन के साथ, है ना। कहाँ से सीखते हैं वो अलग चीज है, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से डॉक्टर है अगर कोई, तो उससे रिलेटेड स्किल्स का ट्रेनिंग होते रहना चाहिए। कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो अटेंड करते रहे, है कि नहीं, ट्रेनिंग लेते रहे।
और यही चीज हमें एज अ प्रीचर भी रिलेवेंट है, और जो भी हम सर्विसेज कर रहे हैं सबके लिए ये रिलेवेंट पॉइंट है। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया ये क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है? रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क्स, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है सभी को? अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, चैट में कुछ मत लिखिए क्योंकि मैंने मोबाइल में खोला हुआ है ये, तो उसमें पढ़ नहीं पाऊंगा मैं बीच में। आपको कुछ बोलना है तो आप ऑन करके बोल सकते हैं माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, इसमें हम अपना जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड कोई हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लिख सकते हैं? हाँ, वो मैंने बताया था ना कि जॉब है या बिजनेस है या प्रोफेशन है कोई, जैसे डॉक्टर लिखा प्रोफेशन है वो, तो वैसे बिजनेस का भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो उस बिजनेस से रिलेटेड कई सारी जिम्मेदारियां होंगी आपकी, है ना? सेल्स, उसका कैसे इंक्रीज होगा, उसका विजन सेट करना है कि नहीं? तो ऐसे करके कई सारी चीजें होंगी, रिपोर्ट तैयार करना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना, है कि नहीं? तो वो सारा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लिखो, और उसको डिटेलिंग अगर आप कर पाए कि जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं ग्राउंड वर्क में लिख सकते हैं, बट जो चीजें आपको खुद करना होता है वो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो ये आपका जो है एक ऐसा शीट बन जाएगा जिसमें कि आपके सारे रोल्स लिस्टेड हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिस्टेड है, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड टास्क लिस्टेड है। तो बहुत एक्यूरेट होने का आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई टास्क आपको याद ना भी है तो चलेगा, कुछ खाली भी छोड़ सकते हैं कुछ जगह, आपको लगे कि इसका टास्क अभी याद नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, वॉइस आ रहा है क्या ब्रो? हाँ यस प्रभु जी, अभी आ रहा है, अभी बीच में चला गया था। तो ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें कुछ पूछना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बोला ना, जैसे कि अगर हस्बैंड का रोल है या कोई डॉक्टर का रोल है तो उसके लिए मतलब ट्रेनिंग जैसा आपने कुछ बोला कि जिससे कि मैं एक्सपर्ट हो पाया उसमें और अच्छे से हैंडल कर पाए। हाँ हाँ। तो प्रभु जी कैसे कर सकते हैं? मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मैं जो रोल कर रही हूँ बहुत अच्छे से नहीं कर रही हूँ, टाइम ज्यादा ले रही हूँ, पजल में कर सकता है प्रभु जी, तो कैसे इसको कर सकते हैं प्रभु जी? कहाँ से ट्रेन करें? तो वो सीखना चाहिए हमें, जो जो भी काम हम कर रहे हैं, जो पहले से कोई व्यक्ति अगर कर रहा हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा। हाँ यस प्रभु जी का शायद नेटवर्क इशू था, अभी आ गया है शायद। नेटवर्क स्टेबल नहीं है तो। आज यहाँ पे काफी बारिश हो रहा है दिल्ली एनसीआर।
इस वजह से नेटवर्क में थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं। आवाज आ रहा है मेरा प्रभु? यस प्रभु जी। 2 मिनट जो है पॉज कीजिएगा। मैं 2 मिनट में वो खाली करना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो टास्क्स में जो है आप सारे टास्क अपने आप यहाँ पे लिस्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क। तो आप सोचिए, अब जो भी प्रीचिंग से रिलेटेड आपको सर्विस दिया गया या जो भी सर्विसेज दिए गए हैं उसको लिखिए और देखिए कि उसमें क्या क्या जिम्मेदारी है आप, और फिर उस जिम्मेदारी में आपको देखना है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ग्राउंड पे क्या क्या टास्क करने का जरूरत है ना, एक्टिविटीज। बस आपको लिस्ट डाउन करना है। बहुत डिटेल में अगर ना भी लिखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऊपर से भी लिखें तो। आइडिया ये है कि आपके पास एक शीट होना चाहिए जिसको आप एक बार में देख के समझ जाएं कि आपके लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं। और जैसे क्लास मैनेजमेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन में अगर आप स्पीकर हैं, आपको लेक्चर देने का जिम्मेदारी मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं वीकली लेक्चर, है ना। वीकली लेक्चर अच्छा रहेगा, एरिया के हिसाब से आप दे भगवद गीता लेक्चर्स, है ना, गिविंग, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवद गीता पे लेक्चर देना होता है आपको, है कि नहीं। और लर्न, स्टडी भगवद गीता डीपली, स्टडी भगवद गीता, स्टडी करेंगे तभी बता पाएंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि स्पीकर जो भी सेवा मुझे मिला है उसको करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, और हर जिम्मेदारी से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो स्टडी भगवद गीता, आपको भगवद गीता पढ़ना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हो सकता है आप एक्टिविटी इसमें आगे लिखें कि भक्ति शास्त्री करना है मुझे, ये एक्टिविटी हो सकता है ग्राउंड पे, भक्ति शास्त्री करना है। या आप लिख सकते हैं कि मुझे जो है एक चैलेंज लेना है, 1 मंथ बीजी स्टडी चैलेंज, 1 मंथ में मैं भगवद गीता हम पढ़ जाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, एक्टिविटी हो गया जो ग्राउंड लेवल पे आप कर। तो इस भगवद गीता लेक्चर लेना है तो इसमें आ जाएगा आपका लेक्चर प्रिपेयरिंग, लेक्चर प्रिपरेशन, और नोट्स मेकिंग, और पर्सनल आइडियाज, पीपीटी मेकिंग। तो ये सब क्या है, आपका टास्क हो गया। रोल क्या है स्पीकर का, रेस्पॉन्सिव जिम्मेदारी क्या है कि भगवद गीता का लेक्चर लेना है आपको, और भगवद गीता लेक्चर लेने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें समय जाएगा आपका। तो टास्क करने के लिए समय जाता है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में टाइम नहीं जाता है। टाइम कहाँ जाता है, जब आप टास्क करते हो, एक्टिविटी करते हो। तो ये 2 घंटे का एक्टिविटी रहेगा, 1 घंटे का एक्टिविटी रहेगा, तो ऐसे करके सब में टाइम होगा। तो इतना क्लियर है। तो मैं इसका एग्जांपल लेके मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना, अभी क्या बात से। अब अगला चीज आता है शेड्यूलिंग, शेड्यूल करना।
तो मैं आपको माइंड मैप दिखाता हूँ। ये माइंड मैप मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें सबसे पहले रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क्स। अब टास्क्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, रिकरिंग एंड अदर्स। कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे करने होते हैं, बार बार, डेली डेली नहीं, मतलब कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे करने होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कभी कभी बीच बीच में करने होते हैं, ठीक है ना, उसका कोई फिक्स ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं। तो आपने जो टास्क का लिस्ट बनाया, उसमें अगला स्टेप ये है कि इसमें आप देखिए फ्रीक्वेंसी सेट करें। कि क्या कुछ ऐसे टास्क हैं इसमें जिसका फिक्स फ्रीक्वेंसी है। चैंटिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है? डेली। रीडिंग डेली। आप समझ रहे हैं? तो मैं सर्विस से रिलेटेड बताऊं क्योंकि मेन प्रॉब्लम वहां पे आता है। लेक्चर प्रिपरेशन, तो लेक्चर प्रिपरेशन और लेक्चर गिविंग दोनों टास्क है कि नहीं? लेक्चर डिलीवरी, तो आपका लेक्चर मंथ में 2 बार होता है, तो आप यहां पे लिखेंगे ट्वाइस एवरी मंथ। आपका लेक्चर हर वीक होता है, तो यहां पे आप लिखेंगे वीकली। और तो ऐसे करके कई सारी तरीके की फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, हो सकता है डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, बाय मंथली हो सकता है, मतलब मंथ में 2 बार, जैसे एकादशी है मंथ में 2 बार आता है, 15 दिन में एक बार, है ना। मंथली हो सकता है, और जो है वंस इन 3 मंथ, वंस इन 6 मंथ, मतलब कैसे भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। और इसके अलावा भी कई तरीके की चीजें हो सकती हैं। 2 पर वीक, ऐसा भी कुछ हो सकता है, 2 पर वीक, ट्वाइस पर वीक, तो कुछ भी। तो ये सब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो कई टास्क ऐसे होंगे, आप जब टास्क लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कई टास्क ऐसे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से इसमें ऐसे टास्क हैं जो डेली करने वाले हैं या एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे करना ही होता है। और आप नहीं कर रहे हैं अगर, तो आप जब ये लिखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे ये फिक्स फ्रीक्वेंसी पे करना चाहिए। जैसे लेक्चर प्रिपेयर करना, तो लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहिए कि अगर आप मंथ में एक बार लेक्चर लेते हैं, है ना, तो मंथ में एक बार आपको लेक्चर प्रिपरेशन के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। नोट्स मेकिंग के लिए, पर्सनल आइडियाज उसमें ऐड करने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो उसका भी फ्रीक्वेंसी सेट होना चाहिए। तो इस तरीके से अब 4 चीजें हो गई, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से टास्क निकल के आए। अब टास्क के बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसका फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो कुछ ऐसे टास्क है जो बीच में करने होते हैं, तो वहां पे आप डैश डाल देंगे, बस कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं। तो ऐसे करके मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं लेक्चर प्रिपरेशन वीकली। ये दोनों में अगर वीकली करता हूं, पर्सनल आइडियाज बाय मंथली, मतलब मंथ में 2 बार, पीपीटी मेकिंग वंस इन अ मंथ, या मंथली लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो यहाँ पे लिख रहे हैं उतना फ्रीक्वेंसी में आप कर पाएंगे। यहाँ पे वो लिखना है जो आप करना चाहते हैं, पर जब आप करने लगेंगे तो थोड़ा आगे पीछे होगी चीजें, कभी होगा कभी नहीं होगा, बट वो मैटर नहीं करता। आप जो करना चाहते हैं, आइडियल क्या है, वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करना, बस लिखते जाइए समहाउ। लेक्चर डिलीवरी अगर आपका होता है, मान लीजिए मंथ में एक बार होता है सपोज, तो इसको मंथली लिखेंगे आप, है ना। तो लेक्चर प्रिपरेशन वीकली लिखा है, लेक्चर मंथली, और लेक्चर डिलीवरी मंथली है। तो मतलब क्या है कि आप
हर वीक कुछ ना कुछ लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास 3-4 मंथ के लेक्चर्स का कंटेंट है आपके पास, है कि नहीं? तो इस तरीके से भक्ति शास्त्री अब ऐसा चीज है जो कि फ्रीक्वेंसी नहीं है इसका, ये जब डेट आएगा तभी पता चलेगा आपको, ठीक है ना? तो उसमें डैश डाल दीजिए। 1 मंथ भगवद गीता चैलेंज बार बार नहीं लेना है, एक बार ही लेने की आवश्यकता है, तो इसमें डैश आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपने रोल्स लिखा, उन हर रोल से रिलेटेड आपने जिम्मेदारियां लिखी, और हर जिम्मेदारियों के अंदर कई सारे टास्क और एक्टिविटीज आएंगे, वो आपने लिखे। अगला स्टेप क्या है कि आप चेक कर रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से टास्क ऐसे हैं जो कि फिक्स फ्रीक्वेंसी पे करने होते हैं, कुछ डेली करना है, कुछ वीकली करना है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको याद रहे, जो कई बार रिपोर्ट देना भूल जाते हैं डिवोटीज, है ना, कि वीकली रिपोर्ट दिया ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा कि वीकली रिपोर्ट देना था, है कि नहीं? वो इसलिए भूलते हैं क्योंकि वो शीट में लिखा नहीं होता कि ये वीकली काम है और ये करना है हमें रेगुलर, है ना, हर वीक करना, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करके रखना जरूरी। अभी तक जो भी बताया उसमें कोई डाउट? ये जो टास्क वाला कंसेप्ट बताया, फ्रीक्वेंसी वाला, इसमें कोई डाउट है किसी को या क्लियर है? कृष्ण, एक हरे कृष्ण। क्वेश्चन था, मुझे पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ। तो जी जैसे ये जो आपने टास्क ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया तो जैसे, हम्म। बट कई बार ऐसा होता है कि उस जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने सेट किया उस ड्यूरेशन के बीच में ही तो ऐसा काम आ जाता, कोई अर्जेंसी काम आ जाता है कि पहले वो करना प्रायोरिटी बन जाता है, तो उस केस में उसको फिर कैसे एडजस्ट करेंगे? जो हमारा सेट था हाँ, कि ये करना, अब कुछ उसके ऊपर अर्जेंसी आ गया, तो उस केस में करेक्ट। उसको कैसे हैंडल करें? ऐसा ही होगा। जब आप कुछ भी कर, आप जो भी डिसाइड करोगे ना वो नहीं हो, उसका उल्टा ही होता है लाइफ में। आप जो भी प्लान करोगे वो नहीं होगा, ये समझ लीजिए। ये प्लानिंग हम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, समझिए, ये प्लानिंग हम कर रहे हैं अपना माइंड खाली करने के लिए। ये प्लानिंग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ही काम करेंगे हम। आप समझ रहे बात को? ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ये आइडियल है कि आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वीकली लेक्चर प्रिपेयर कर सकूं, कर रहा हूं कि नहीं या कर पाऊंगा कि नहीं वो अलग क्वेश्चन, बट नीड क्या है? नीड ये है कि अगर मैं वीकली लेक्चर दे रहा हूं तो वीकली लेक्चर प्रिपेयर भी करने का टाइम होना चाहिए। आप समझे ना? तो जो होना चाहिए, जो आइडियल है, वो आपको इस पेपर पे लिखना है। ऐसा होगा नहीं कभी भी। लेकिन आपको पेपर पे लिखना है। आप जब पेपर पे लिख दोगे ना, ये सारा 2 घंटे लगेंगे आपको, 1.5-2-3 घंटे लगेंगे लिखने में। मैं जब फर्स्ट टाइम लिखा था तो बहुत टाइम लगा था, बट एक बार क्योंकि लिख लिया तो अब जो है, मैं एक्चुअली पीसी में है वो फाइल, मैं नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाता। मैं आपको कैलेंडर दिखाऊंगा अपना, क्योंकि वो ऑनलाइन रखा हुआ है मैंने। वो फाइल मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें एक बार लिखने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन अब क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है। कुछ भी नया चीज आता है तो वो ऐड हो जाता है, बहुत आसान हो गया उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको मेहनत लगेगा, पर आप लिख लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका माइंड पूरा खाली हो गया। जैसे आपने सुना है फ्रेज, कई लोग कहते हैं ना कि हृदय बड़ा हल्का हो गया बात करके। वैसा आपको माइंड के साथ लगेगा, मेमोरी के साथ लगेगा कि मेमोरी, माइंड बड़ा हल्का हो गया। सामने दिखेगा आपको आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। आप समझे? और वैसे नहीं तो दिमाग चलता रहता है कि वो ना भूल जाए, ये ना भूल जाए, वो करना ना भूल जाए। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि हमें जो सर्विस मिलता है हम उसका प्लानिंग नहीं करते। हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि क्या क्या जिम्मेदारी है मेरी उसमें, वो जिम्मेदारी लेने के लिए क्या क्या टास्क करना पड़ेगा, है कि नहीं? और इसलिए कई बार ऐसा भी होता है, इमोशनली हम इतना ज्यादा सर्विस ले लेते हैं कि हम से हैंडल नहीं होता है। क्यों? जो भी नया सर्विस आता जाता है लेते जाते हैं, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि पहले कितना ले रखा है। आप समझ रहे ना? तो जब भी कोई नया सर्विस अब आएगा, रोल आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तो आप यहाँ पे ऐड करने जब आएंगे तो आप देखेंगे कि पहले से ही बहुत कुछ लाइन में लगा हुआ है कि नहीं? तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा टाइम को मैनेज करने में। तो जब आप काम करने लगेंगे तो ये सब चैलेंज आएंगे आपको, कि जो है हमने सेट किया था लेकिन कुछ और काम आ गया, वो कोई इशू नहीं, वो आगे पीछे करेंगे, वो सब कैलेंडर में किया जाएगा। लेकिन ये जो शीट बनाना, इसका अगला स्टेप कैलेंडर ही है, वो मैं बताऊंगा आपको।
लेकिन ये जो शीट बनाना है, कैलेंडर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। कैलेंडर जब आप बनाएंगे तो उसमें चीजें आगे पीछे होंगी। आपने वीकली फ्रीक्वेंसी सेट किया है, लेकिन उसमें कोई और सेवा आ गया, कुछ काम आ गया, कुछ एजेंसी आ गया, तो वो कट पेस्ट करके किसी और दिन पेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग से निकलेगा नहीं वो चीज। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आगे पीछे होगा। जैसे मैंने बताया, आप जैसा सोचोगे वैसा कभी होने नहीं वाला है ना, लेकिन आपके हाथ में इतना कंट्रोल रहेगा कि आप आगे पीछे कर सकते हैं। और दूसरा, ये जब भी आप ये शीट देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मेरे लाइफ में ये 8 चीजें, मेरे लाइफ में ये 6 चीजें, या मेरे लाइफ में ये 10 चीजें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उससे आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा और उससे जो आपका ब्रेन माइंड खाली होगा, वो बहुत यूजफुल है ना। तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है ये एक्चुअली, ये थेरेपी जैसा है। आप लिखेंगे बैठ बैठ के ना, मेडिटेशन है ये, तो इसको आप जरूर कीजिएगा आप लोग। वर्कशॉप वैसे हम करते हैं इसके ऊपर, 3 दिन का कैंप करते हैं। उसमें ये सारे जो मैं 1-1.5 घंटे में बता रहा हूँ, ये 3 दिन में कवर किया जाता है। तो उसमें हम साथ साथ में ड्रामा भी करते हैं, करवाते भी हैं। तो लेकिन मैं एक सेशन में करना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, पर आप लोग रिकॉर्डिंग सुन के उसको साथ साथ कीजिएगा। और करने में कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिक, तो मुझे आप पूछ सकते हैं। अधोक्षज धाम प्रभु। तो इसलिए ये प्रभु जो ग्रुप बनाया था ना, उस ग्रुप को डिसमेंटल नहीं करना था, क्योंकि ट्रेनिंग जिनको हम दे रहे हैं उनको बार बार ट्रेनिंग देने का आवश्यकता पड़ेगा। तो एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें रखिए डिवोटीज को। बेशक आप एडमिन ओनली कर दीजिए मैसेज। जब भी आप क्लासेस करें, किसी का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ मैसेज शेयर करना है, या मुझे कुछ मटेरियल शेयर करना है, या ट्रेनर्स से कुछ पूछना है किसी को, तो वो उस ग्रुप में कन्वर्जेशन हो सकता है। आप समझे? क्योंकि इकट्ठा करने में लोगों को काफी टाइम लगता है, ऐड करने में व्हाट्सएप में। एक बार ऐड कर दिया तो उसको रख सकते हैं प्रिजर्व करके, और एडमिन ओनली रख दीजिए, कोई उसमें कुछ शेयर नहीं करेगा। जब कुछ काम पड़ेगा तो वी विल शेयर इट। तो एटलीस्ट आप इस ग्रुप का आप एटलीस्ट एक बना सकते। उसमें तो खैर बाहर के भी कई सारे डिवोटीज हैं, दूसरे एरियाज के भी। तो इस ग्रुप का आप एटलीस्ट बना सकते हैं, जिनका आप रेगुलर ट्रेनिंग करा रहे हैं, और ट्रेनर्स को ऐड कर दीजिए उसमें। कोई डिवोटी अगर कुछ पूछना चाहे किसी से, है ना, कुछ कह रहे हैं आप? यस जी, इनका ऑलरेडी एक ग्रुप अभी नया बनाया है हम लोगों ने, लीडर्स का। ओके, इवेंट बनाया है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा प्रभु जी। हाँ, सारे ट्रेनर्स को ऐड कर दीजिए जिनका भी आप सेशंस करवा रहे हैं, ताकि जो है उनसे भी इंटरेक्ट कर सके, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकें, या कुछ असाइनमेंट देना हो तो चेक कर सकें। ठीक है प्रभु जी। पर उसमें ट्रेनिंग रिलेटेड ही मैसेजेस शेयर हों केवल। यस प्रभु जी। तो ये क्लियर है आप सभी को, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसका अगला स्टेज आता है कैलेंडर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज हरे कृष्ण। follow obeisances. प्रभु जी, I have one question. Can I ask question? यस। प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि सर्विसेज जो मिलता है, तो क्योंकि हम पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको हम लिखते नहीं है। और प्रभु जी, आप अभी बता रहे हैं वीकली आप सजेस्ट कर रहे हैं हमें एक कैलेंडर मेक करने के लिए, जो हम अपने टास्क को आगे तक कवर कर सके। अभी मैं अभी कैलेंडर पे नहीं आया, मैं बताऊंगा अभी कैलेंडर के बारे में। सॉरी, यस प्रभु जी, मतलब प्रभु जी जो अभी आप बता रहे हैं, अभी जैसे हम लोगों को जो अपनी सर्विसेज मिलती हैं, उसके आप बता रहे हैं कि हमें वीकली एक मतलब टास्क को कवर करने के लिए हमें क्राइटेरिया मेंटेन करना चाहिए, जिससे हमें नेक्स्ट अपनी सर्विसेज को करने में इजी हो जाए। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि सर्विसेज बहुत सारी होती हैं और उनको कवर करने में 100% जी आपका ये जो आपने बताया ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली मुझे तो बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है कि अगर इसको लिखे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे प्रभु जी। और प्रभु जी, कुछ मेरा एक्सपीरियंस आपके मतलब एक रियलाइजेशन है आपके लेक्चर्स से, जब FTP लेक्चर्स ज्वाइन किया था ऋषिकेश में, तो प्रभु जी जो आपने पर्सनल रियलाइजेशन शेयर किए थे, जैसे कि अभी आपने अपना एक रियलाइजेशन शेयर किया कि आपने जब इसको मेंटेन किया था तो आपको बहुत टाइम लगा था। तो प्रभु जी, ये जो पर्सनल रियलाइजेशन होते हैं, इससे काफी कुछ बेनिफिट मिलता है हम लोगों को, क्योंकि इससे पता चलता है कि ऑलरेडी एक पर्सन इसको करके देख चुका है, उसने ये डिफिकल्टीज फेस करी थी। नाउ अब हमें जो डिफिकल्टी फेस होंगी वो ये भी हो सकती है। करेक्ट। ये ऑलरेडी हो सकती है, मतलब और हो सकता है कि और कुछ डिफिकल्टीज भी आए प्रभु जी। लेकिन मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि प्रभु जी, जैसे मैं ट्रेनिंग में थी
तो अभी क्या होता है कि कई बार बहुत सारा सेवा होता है, तो ड्यूरेशन टू चैंटिंग चल रहा होता है, वो जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं तो वो सेवा चैंटिंग के ड्यूरेशन में होता है। तो प्रभु जी Yes. डेली टास्क पे भी सेवा होता है, तो वो ज्यादातर माइंड में चल रहा होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ऑफ ये मैं आऊंगा अभी माता जी, मैं इसको कवर करूंगा, है ना। मैं भी Okay, करने तो- वाला हूँ कवर टू डू लिस्ट के Okay. बारे में। तो प्रभु जी प्रश्न ये था, जैसे कि वीकली आप बता रहे हैं और डेली बेसिस पे सर्विसेज होती हैं, मैंने तो अभी क्या कुछ नहीं इसका- बताया, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया, मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि आपको ये शीट बनाना है। Okay. आपको ये शीट बनाना है अपने लिए, एक्सेल शीट बनाने के लिए बोला है जस्ट मैंने, और कुछ भी नहीं करना है अभी, जस्ट एक्सेल Okay, शीट ये बनाना है sheet आपको। उसमें For आपको a रोल्स week. लिखने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखने हैं, टास्क आइडेंटिफाई करने, सारा माइंड के अंदर जितना चल रहा है सब बाहर निकालिए। आप समझ रहे हैं? बस Yes, इतना yes. करना और कुछ भी नहीं करना। इतना Yes, ही yes. एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत थेरेपेटिक एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों के लिए बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। आप देखो, Yes, और फिर फ्रीक्वेंसी लिखना है 100%. कि कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जो फिक्स फ्रीक्वेंसी से पे होती हैं, और जिसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है ना, बस इतना ही Yes, करना और Prabhu. कुछ नहीं करना। Thank you. अभी मैं आगे Clear हो गया. बताऊंगा आपको। Yes, Prabhu. तो ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार आपको बैठ के 2 घंटा 3 घंटा लगा के लिखना है, ये एक बार का एक्टिविटी। ठीक है ना। अब जब आपने अपने टास्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं और फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब अगला स्टेप आता है कैलेंडर बनाने का, कैलेंडर और टू डू लिस्ट। टास्क आइडेंटिफाई हो गया, तो अब अगला स्टेप क्या है, उसको करना है कि नहीं। तो दो चीजें अब यहां पे आती हैं, एक चीज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एक होता है टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं उसको। हम जो आपको बता रहे हैं टास्क मैनेजमेंट है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, उसके बारे में मिशन बनाना, विजन बनाना, एम बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, है ना, उसका ब्रोशर्स बनाना, उसके लिए आइडियाज निकालना, इनोवेशन करना, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है। तो वो मैं कवर नहीं कर रहा हूं अभी। अभी बहुत सिंपल आपको बस टास्क बता रहा हूं कि आप जो जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, उसको पेपर पे लिख लीजिए, बस इतना ही करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। दो चीजें एक्स्ट्रा, टास्क आपको पता ही है आप क्या क्या करते हैं, और टास्क आप लिखोगे तो उससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स भी लिख पाओगे बहुत आराम से। आप समझे, कई ऐसी चीजें होंगी जो रोल्स लिखोगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर टास्क। कई ऐसी चीजें होंगी पहले टास्क आपको याद आएगा, तो लिख लीजिए उसको, टास्क को, और फिर पीछे जाइए कि अच्छा ये किस रोल से रिलेटेड है ना। तो ऐसा भी इस तरीके से होगा, प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो इस तरीके से होगा ये। और फिर फ्रीक्वेंसी लिख। अब अगला स्टेप आता है, दो चीजें हैं, मैं आपको माइंड मैप शेयर दिखाता हूं। कैलेंडर, टू डू लिस्ट, इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज वो चीजें हैं जो आपको, जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अक्षरधाम प्रभु से अभी डिस्कस हुआ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें ट्रेनर, सभी डिवोटी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए। तो ये क्या था, कुछ सर्विस आया हमारे पास, है कि नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो चलते फिरते आपको बताई जाएंगी कि ये करना पड़ेगा हमें। आप जा रहे हैं प्रभु जी के साथ, प्रभु जी गाड़ी में बैठे हैं, उसी में कुछ बोल दिया आपको जाते जाते कि जो है हमें गुरुकुल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे स्कूल खोलना पड़ेगा, है कि नहीं, या बच्चों का भी एक फेस्टिवल करते हैं, ऐसा ही आप प्लान कीजिए। ठीक है ना, सब एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शंस। और फिर आपके दिमाग में कई आइडियाज आएंगे कि इस सर्विस को ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है, उसको बोलते हैं आइडियाज। कैलेंडर आपको पता है क्या है, इसमें मैं मंथली कैलेंडर स्पेसिफिकली लिखूंगा, टू डू लिस्ट, डेली टू डू लिस्ट, और इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज। इंस्ट्रक्शन और आइडियाज के ऊपर मैं सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और आइडियाज जो हैं ये सबसे ज्यादा माइंड को ब्लॉक करते हैं, माइंड में सबसे ज्यादा घूमते हैं, है ना। तो उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। उसको मैनेज करने का मतलब है कि मेमोरी के ऊपर ना रहें। आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा कि आपसे किसी सीनियर डिवोटी ने आके एकदम से पूछा
कि आपको 2 महीने पहले मैंने बताया था कि उसका प्लान करना था, कुछ किया आपने, तो एकदम से होता है ओ प्रभु जी वो तो मैं ध्यान ही नहीं रहा मुझे है कि नहीं? तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम हर चीज अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, अपने ब्रेन में लेके चल रहे हैं, माइंड में लेके चल रहे हैं, बट उसका एक फिक्स कैपेसिटी, जैसे 2 जीबी का पेन ड्राइव है तो उसमें 2 जीबी से ज्यादा नहीं आ सकता डेटा, लेकिन पेन ड्राइव 2 जीबी का है हमारा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन सर्विसेज आते हैं वो 18 जीबी होता है कई है कि नहीं? तो इसलिए हमें अपने माइंड को एक्सपेंड करना पड़ेगा, है कि नहीं? एक तो हमारा ब्रेन है और एक और ब्रेन बनाना पड़ेगा, ऐसे कई सारे ब्रेन बनाने पड़ेंगे। तो ये जो एक्सेल शीट है आपका, ये आपका दूसरा ब्रेन है, जहां पे आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप खोल के देख के निकालोगे वहां से। इस ब्रेन में रखने का आवश्यकता नहीं। इस ब्रेन पे अगर आप डिपेंड करेंगे इतनी सारी चीजों के लिए तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे एफिशिएंट। आपको हमेशा जो है अंदर से एक एंग्जाइटी जैसा फील होगा। आप समझे? आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि क्यों एंग्जाइटी हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि माइंड एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरे सेवा से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे जा रहा है, कई सारी चीजों पे जा रहा है, कहीं पे स्थिर नहीं हो पा रहा है। इसको एंग्जाइटी बोलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड का कैपेसिटी सपोज 2 जीबी है, हम 18 जीबी का डेटा सोच रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेल शीट मैंने आपको बताया है, इसको समझिए कि ये आपका दूसरा ब्रेन है। तो सब कुछ यहां से निकाल के उसमें डाल देना, यहां वही रखना है जिस पे अभी काम कर रहे हैं। आप समझिए, जिसको कहते हैं ना प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो वो माइंड का प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको या तो पास्ट के बारे में लेमेंट करवाता है या फिर फ्यूचर की चिंता में फंसाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए सेकंड ब्रेन अगर आपने बना लिया अपना, तो वो आपको कभी भी जो है आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, है कि नहीं? और माइंड जो है वो प्रेजेंट में रहेगा। तो लोग बताते हैं, ये सब कोट शेयर करते हैं कि बी इन प्रेजेंट, बट कैसे प्रेजेंट में रहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है वो कोई नहीं बताता। प्रोसेस ये है, हाउ टू बी इन लिव इन प्रेजेंट, कि जो भी दिमाग में चीजें हैं सबसे पहले एक सेकंड ब्रेन क्रिएट कीजिए, एक्सेल शीट है उसमें सब कुछ डाल दीजिए, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, और फिर जो है इस ब्रेन को उन्हीं कामों के लिए यूज कीजिए जो कि आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, उन सर्विसेज के लिए यूज कीजिए जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज क्या है कि बहुत चलते फिरते आते हैं कई बार, और उनको कैप्चर करना बहुत जरूरी होता है। कैप्चर करना मतलब स्टोर करके रखना बहुत जरूरी होता है, तुरंत कई बार जो है करना पड़ता है। तो आप लोग जनरली मोबाइल ऐप यूज करते होंगे कुछ, है ना, कुछ नोट्स या कुछ इस तरीके का। इसको करने का सबसे एफिशिएंट जो ऐप है वो मैं आपको बताता हूं, वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम टेलीग्राम क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ऐसा चीज है, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं। मैं 1 मिनट दिखाता हूं आपको। मैं आपको शेयर करता हूं। तो आप ये देखिए, ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में मैंने एक ग्रुप बना रखा है, नोट्स। ठीक है ना? इसके अंदर केवल मैं ही हूं। तो आप ऐसा ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर जिसमें आप किसी को ऐड करें और फिर ग्रुप बना ले। जब ग्रुप बन जाए तो आप उसको निकाल दें, तो आप बचेंगे केवल उसमें। तो ये ऐसा ग्रुप होगा कि इसमें आप पर्सनल मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। नोट्स हो गया एक तरीके। तो जैसे अगर आप ये देखेंगे, एजुकेटर्स, एससीसी शिक्षार्थकम, आर्टिकल्स एक्सेट्रा राइटिंग, गेट टुगेदर इन वृंदावन, है ना, फॉर दोज ऑल कनेक्टेड टू बेस, ये सब रैंडम थॉट्स हैं।
मतलब ये बहुत ऑर्गेनाइज वे में लिखने का आवश्यकता नहीं है। आपको चलते फिरते किसी ने इंस्ट्रक्शन दे दिया या चलते फिरते कुछ याद आया तो आपको जस्ट नोट्स में लिख लेना है, आप बहुत रैंडमली, ठीक है। हियर ऑडियो मीटिंग रिकॉर्डिंग अबाउट शिक्षार्थकम टीटीसी कोर्स डिजाइन। एक बार सुंदरपाल प्रभु बोल रहे थे कि हमें शिक्षार्थकम चैनल पे कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी बुलाना चाहिए, तो ऐसे चलते फिरते बता रहे थे तो मैंने नोट कर लिया उसको। तो सबसे पहला काम जो करना है इंस्ट्रक्शंस और आइडियाज के साथ वो है उनको कैप्चर करना, पकड़ना, है ना। माइंड के ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत कीजिए। अगर आप माइंड और ब्रेन के ऊपर डिपेंड किए, मेमोरी के ऊपर, तो गए आप। आपको एकदम से याद आएगा 2 महीने बाद कि वो बोला था, किया नहीं। तो इसलिए बहुत डेंजरस है मेमोरी के ऊपर डिपेंड करना है। जैसा प्रभु जी एक बता रहे थे ना, कलयुग में मेमोरी कम है, तो इसीलिए ये सब इन्वेंट हुआ है। जब मेमोरी ज्यादा था तो इसकी जरूरत नहीं थी, तो इसको हमें फायदा उठाना चाहिए। सेम काम आप टेलीग्राम में भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है ये इससे भी ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर आप अपने नोट्स को मैनेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैं दिखाता हूं। आप टेलीग्राम में देखिए कैप्चर करके एक ग्रुप बना रखा है मैंने। इसमें कोई और नहीं है, मैं ही हूं, केवल प्राइवेट चैनल है ये कैप्चर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डिफरेंस ये है कि व्हाट्सएप में मैसेज थोड़ा पुराना हो जाता है ना, तो उसको सर्च करना, स्क्रॉल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लोड होने में टाइम लगता है बहुत मैसेजेस, है ना, और सर्च भी बड़े डिफिकल्टी से होता है और आप मैनेज नहीं कर सकते उसमें कुछ। पर टेलीग्राम जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत एडवांस्ड वर्जन है मैसेजिंग का। इसमें क्या है कि जो भी आप मैसेज डाल रहे हो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा इसके अंदर। व्हाट्सएप की तरह नहीं है कि अगर फोन से आपने फोटो डिलीट कर दिया तो चला गया। दूसरा क्या है, आप हैश टैग करके आप जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे कैप्चर मैंने बनाया है, तो जो भी मैं ब्राउज कर रहा हूं इंटरनेट पे कुछ, और कुछ मुझे सर्विस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज लगा, तो मैं उसको तुरंत इस फोल्डर में लिंक डाल देता हूँ या टाइप कर लेता हूँ। तो ऐसे करके जैसे प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैंने इसमें 4 चीजें डाली हुई। जैसे ये आप देखिए, यहाँ पे मैं एक वीडियो देखा कि हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड पीपीटी स्लाइड। तो क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देना होता है, सेमिनार देना होता है, तो मैं सीखता भी रहता हूँ कि पीपीटी कैसे बनाते हैं, कैसे एनिमेशन करते हैं, ये सब चीजें। तो अगर इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज दिखती है तो हो सकता है मैं उस टाइम वीडियो ना देखूं, बट उसको मैं तुरंत इमीडिएटली कैप्चर कर लेता हूँ। मेमोरी पे नहीं छोड़ता कि हाँ ये बाद में देखेंगे। आप समझे, अब देखे बाद में या नहीं वो डिफरेंट चीज है, बट कैप्चर करना बहुत जरूरी है उस टाइम। तो यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, लिख दिया पीपीटी डिजाइन और हैशटैग डाल दिया प्रेजेंटेशन। हैशटैग का फायदा क्या है टेलीग्राम में, जब मैं हैशटैग पे क्लिक करूंगा ना, तो जिन जिन पोस्ट में मैंने हैशटैग प्रेजेंटेशन लिखा है वो सारे यहाँ लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। ये भी देखिए प्रेजेंटेशन है, तो इसमें मैंने 3 हैशटैग डाले हुए हैं कि ऐसा भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट आइडिया भी है। तो इस तरीके से आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ सेवा से रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है जैसे ही, तो तुरंत आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये कहते हैं इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज। और चाहे तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के लिमिटेशंस हैं कई सारे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेलीग्राम पे करें। अब होता क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन और आइडियाज हैं, यहां से फिर आप बाद में आप ये जो एक्सेल शीट था जो मैंने दिखाया था, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कुछ सेवा दी है आपको, आपने तुरंत टेलीग्राम में लिख लिया कि बाद में मैं एक्सेल शीट में या कहीं पे भी डालूं। तो जब आप अपना लैपटॉप खोलेंगे या पीसी खोलेंगे जो भी है, तब आप आराम से इसमें लिख सकते हैं कि ये सेवा था, ये मैं लिख देते हैं, हम लिख लेते हैं, और वहां से आप डिलीट कर दोगे इसको अगर चाहे। तो वो क्या है, एक तरीके से आप कंटेनर की तरह यूज कर रहे हैं टेलीग्राम को, कि यहां से हमने पानी भरा और फिर बाल्टी में डाल दिया, आप समझे, वो फिर से खाली कर दिया उसको।
तो ये कंसेप्ट है। इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज क्लियर है, और यही इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज बाद में आपके कहीं रोल्स में जाएगा, कुछ इसमें से कुछ चीजें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएगा, कुछ चीजें आपका टास्क में जाएगा। आप हो सकता है कुछ आपने वीडियो देखा और आपको लगा कि ये बड़े बहुत काम का वीडियो है, बाद में जब टाइम मिलेगा तो देखेंगे इसको डिटेल में, इससे हेल्प मिलेगा कुछ, है ना, सर्विस में। तो आपने उसको आइडियाज के तहत टेलीग्राम में स्टोर कर लिया। जब आप बाद में मंथली कैलेंडर बनाएंगे या टू डू लिस्ट बनाएंगे तो यहां से वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। या टास्क आप जब डिफाइन करेंगे अपने, तो आपका यहां से उधर शिफ्ट हो जाएगा वो सारी। तो ये इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज जो जो आप लिखोगे, ये कंटेनर की तरह यूज करना है। बर्तन होता है ना, मिडल एक बर्तन होता है, जैसे दूध वाला आता है तो एक बड़ा बर्तन लेके आता है जिसमें दूध होता है, और आपको जो है दूध किसी और बर्तन में डालना है। बट जब आप दूध लेने जाते हैं तो एक बर्तन रखते हैं छोटा, है ना, उसका काम क्या है, दूध वाले से लिया और फिर किचन में जाके उधर डाल दिया। तो उसी तरीके से ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप को आप यूज कर सकते हैं। और फोन क्योंकि इमीडिएटली अवेलेबल होता है हम सबके पास, लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता हमेशा, तो चलते फिरते भी आप टाइप कर सकते हैं। कभी भी आइडिया है आप टाइप कर लो। ये मत सोचो कि कहाँ डालेंगे, कौन से एक्सेल शीट में डालेगा, मंथली कैलेंडर में डालेंगे, कुछ भी नहीं सोचना, बस तुरंत डाल लीजिए इसमें। और जब आप प्लानिंग कर रहे होगे तब आप यहाँ से देखो कि इसमें से कौन कौन सी चीजें कैलेंडर में डालनी है, कौन सी चीजें एक्सेल शीट में डालनी है, तब आप सोचो इसके ऊपर। ये इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज, इससे क्या होगा कि आप कभी भी, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आप भूल नहीं सकते। ये 100% फुल प्रूफ मेथड है इंस्ट्रक्शन ना भूलने का। अब आप कितना कर पा रहे हो, कितना टाइम मिल रहा है, वो सब सेकेंडरी चीज है, बट आप भूलोगे नहीं इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं होगा कि भूल गए, आप समझे। और आइडियाज जो हैं भगवान देते हैं आपको माइंड में। मुझे याद है कि एक बार मैं जा रहा था तो सुंदर गोपाल प्रभु जो हैं वो डायरी रखे हुए थे पॉकेट में, और बीच बीच में कुछ कुछ लिख रहे थे उसमें। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे चलते फिरते कई बार आइडियाज आते हैं कि वो सर्विस को ऐसे किया जा सकता है, उसमें ऐसे किया जा सकता है, तो मैं जस्ट लिख लेता हूँ तुरंत, बाद में जाके उसको कहीं पे एक्सेल शीट में या कहीं पे बाद में हम लिख सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि आइडियाज जो है वो मैं ऐसे देखता हूँ कि वो भगवान जो है इंस्पायर कर रहे हैं मुझे, है ना, आइडियाज दे रहे हैं, तो उसको जाने नहीं देना चाहिए ऐसे ही, आप समझे ना। उसको कैप्चर करना चाहिए, लिख के रख लेना चाहिए, मेमोरी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमेशा याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज वाला मैंने बताया, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, टेलीग्राम पे ग्रुप कैसे बनाएंगे, मतलब जैसे व्हाट्सएप में बनाते हैं नए ग्रुप, ऐसे ही बनेगा? हाँ, टेलीग्राम पे चैनल बनता है, प्राइवेट चैनल। आप इस पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, इस पे आप देख सकते हो। आप सर्च कीजिएगा हाउ टू क्रिएट टेलीग्राम चैनल, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा, आप किसी को ऐड नहीं करिए, या अगर वो कंपलसरी कहता है तो किसी को एक व्यक्ति को ऐड करके, और जब बन जाए तो उसको रिमूव कर दीजिए, तो आप ही रहेंगे उसमें केवल। तो वो नोटबुक हो गया आपका एक तरीके से, आप तुरंत। और टेलीग्राम के साथ फायदा क्या है कि टेलीग्राम आपका लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो जाएगा। आप किसी भी लैपटॉप पे, किसी भी पीसी पे, कहीं पे भी वो एक्सेस हो सकता है, उसको ट्रांसफर करने, शेयर करने का जरूरत नहीं है। तो बहुत एफिशिएंट, और हैशटैग मैंने बताया, ये सब टेलीग्राम में फीचर है। व्हाट्सएप में क्या, आपने फोटो डिलीट कर दिया गलती से तो वो चला जाता है फिर मैसेज, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो डेटा आपके फोन में सेव करता है। टेलीग्राम का डेटा टेलीग्राम के सर्वर पे सेव होता है। मैं बता रहा था कि व्हाट्सएप का डेटा जो है आपके फोन में सेव होता है, और टेलीग्राम जो है वो डेटा सेव करता है अपने सर्वर पे। तो फोन अगर स्लो है आपका तो व्हाट्सएप भी स्क्रॉल नहीं होता, कई बार आप देखें ग्रुप में, कई बार, है ना। तो ये सब इश्यूज आते हैं व्हाट्सएप। तो ये क्लियर है, इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज वाला कंसेप्ट क्लियर है? यस प्रोजी, क्लियर। ओके, तो अभी एप्लीकेशन पॉइंट क्या क्या करना है आपको,
वो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक एक्सेल शीट बनाना है आपको, जिसमें आपको अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क्स एंड फ्रीक्वेंसी लिखना है। ये सबसे पहला स्टेप करना है, स्टेप 1 ये है, ठीक है ना? क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं कई सारी चीजें बता रहा हूँ ना, तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। स्टेप 2 है आपका क्रिएट अ टेलीग्राम और व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप, ठीक है? और इसमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन एंड आइडियाज को कैप्चर करना है। कैप्चर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो कुछ मोमेंट के लिए आता है दिमाग में, फिर चला जाता है। तो जब आया उसी टाइम पे आपको कैप्चर करके पेपर पे उसको हमेशा के लिए जो है रख लेना है। और इसको देखना, ये जो भी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे एक्सेल शीट बनाना है, टेलीग्राम चैनल, ये सब आपके ब्रेन्स हैं, ब्रेन्स का एक्सपेंशन है। आप इसको ऐसे देखिए, समझ रहे हैं बात को? टेक्नोलॉजी को कैसे देखना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ गए तो आप अपने कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज को जो है काफी बढ़ा सकते हैं, बहुत एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं आप अपने सर्विसेज को। बट आपको उस एंगल से देखना पड़ेगा। तो एक्सेल शीट है, टेलीग्राम जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देखिए कि आपका सेकंड ब्रेन है जो आपके साथ साथ चल रहा है हमेशा मोबाइल के अंदर। आप समझे? उसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, बट इस ब्रेन में हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इस ब्रेन को उन्हीं कामों में लगाना है जिसमें अभी दिमाग लगाने की आवश्यकता है। बाकी सब जो है दूसरे ब्रेन के ऊपर डाल दीजिए। कुछ ये टेलीग्राम में एक ब्रेन रखा हुआ है आपका, एक ब्रेन आपका एक्सेल शीट में है, इस तरीके से। तो अभी तक मैंने 2 ही चीजें आपको बताई, याद रखिए करने के लिए। पहला एक्सेल शीट बनाना है जिसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क एंड फ्रीक्वेंसी लिखना है। दूसरा, आपको एक टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप बनाना है। टेलीग्राम बनाए, ये मोस्ट प्रेफरेबल है क्योंकि सबसे अच्छे सीमलेसली सिंक हो गए। तो उसमें आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं, वो सारा आप उसमें सर्विस से रिलेटेड जो भी चीजें सब उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, मंथली कैलेंडर एंड डेली टू डू लिस्ट। मंथली कैलेंडर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मंथली कैलेंडर जो है, ये सारे मंथली कैलेंडर्स हैं। तो एक शीट में मैं 3 मंथ का रखता हूं। आप, अगर आप जो है लैपटॉप पे काम करते हैं तो आप मंथली कैलेंडर गूगल कैलेंडर को भी बना सकते हैं। गूगल कैलेंडर आता है, आप उसको भी एज अ मंथली कैलेंडर यूज कर सकते हैं। या फिर आप गूगल शीट के अंदर आप कैलेंडर बना सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है, मैं माइंड मैप में लिखता जाता हूं। एक तो है आपका गूगल कैलेंडर है, ये सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके मोबाइल में भी रहेगा, पीसी में भी खोल सकते हैं कहीं, अगेन वो बेनिफिट है ना गूगल कैलेंडर। दूसरा है आपका, आप एक्सेल गूगल शीट में बना सकते हैं, गूगल शीट। तीसरा है आपका ऑप्शन डायरी। तो कई ऐसी डायरीज मिलती हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा मंथली कैलेंडर होते हैं और उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, है ना? इस तरीके के बॉक्सेस बने होते हैं। तो आप अगर डायरी रखना चाहें तो डायरी भी रख सकते हैं। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ।
तो इस तरीके से आप देखेंगे ये कैलेंडर है, जैसे 2021 में जनवरी से लेके मार्च 3 महीने का मैं बनाता हूँ, बट आप लोग मंथली प्लानिंग कीजिएगा शुरू में, है ना। तो इस तरीके से कुछ कैलेंडर दिखता है, जो काम होता जाता है वो कटता जाता है, देख रहे हैं। तो कैलेंडर कुछ इस तरीके का दिखता है। हरे तो कृष्ण प्रभु इस तरीके से हम लोग जो है कैलेंडर मेंटेन कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 2018 में 25 जनवरी को क्या कर रहे थे, तो मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। तो आपके पास जब ये रिकॉर्ड होगा ना, तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को ट्रैक कर सकते हैं, किन चीजों में आप सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, किन सेवाओं में आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते, किन प्रोजेक्ट्स पे आप फोकस कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे नहीं कर पा रहे हैं फोकस, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। शुरुआत में थोड़ा कम्बरसम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप कर लिया 1 महीने आपने किसी तरह ये सब चीजें, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। इसका बेनिफिट है बहुत, हरे कृष्ण चैंटिंग की प्रभु जी। तरह है। हाँ गोविंद प्रभु बताइए। प्रभु जी, ये आपने कैलेंडर 6 का मतलब क्या है? ये मेरे पास कई सारे कैलेंडर हैं, तो ये 6th कैलेंडर है, अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने लिखा है। तो आप लोग जो है आपके पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि मेरा ज्यादातर काम जो है लैपटॉप का रहता है, तो ऑलमोस्ट लैपटॉप खुला रहता है हमेशा, तो इसलिए मैं लैपटॉप पे बनाता हूँ। आपको उस चीज पे कैलेंडर बनाना है जो सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल है आपको, हैंड में आप रख सकते हो उसको, या फिर बहुत एक्सेसिबल है, इजीली आप उसको जो है उठा सकते हो। प्रोजेक्ट का जो है शायद लीव हो गया है कि कुछ ऐसा आपको रखना है अपने पास चीज जो कि इजीली आपको अवेलेबल है। तो आप गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, गूगल कैलेंडर पीसी पे भी चल जाएगा और आपके मोबाइल में भी आ सकता है ना। मोबाइल में ऐप होता है गूगल कैलेंडर। और अगर आप एक्सेल शीट पे बनाना चाहें तो गूगल शीट आप यूज कीजिए। गूगल शीट क्यों? क्योंकि वो आपके गूगल ड्राइव पे सेव रहेगा, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं और पीसी से भी। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल से एक्सेस करेंगे तो ये जो है गूगल शीट अच्छे से नहीं आप एक्सेस कर पाओगे उसको। गूगल कैलेंडर सबसे बेस्ट है अगर आप मोबाइल से में सबसे ज्यादा काम करना चाहते हो तो, और पीसी से भी हो जाएगा। पर मैं क्योंकि लैपटॉप पे सबसे ज्यादा काम करता हूं, तो इसलिए मेरे लिए ये फिजिबल है जो मैंने आपको दिखाया कि मैं लैपटॉप पे ऑनलाइन, ये एवरनोट टूल है, इसके ऊपर मैं बना के रखता हूँ। पर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो गूगल शीट यूज कीजिएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टूल है। और दूसरा है कि गूगल शीट यूज कीजिएगा। अगर मोबाइल स्पेसिफिक है तो फिर गूगल कैलेंडर, ठीक है। तो कोई सा भी टूल आप यूज कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें करना क्या है। अब टाइम ट्री ऐप, एनी ऑप्शन। टाइम ट्री के बारे में मुझे पता नहीं है ब्रो, आप देख सकते हैं आपको जो भी सुटेबल लग रहा है। कंसेप्ट ये है कि बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब आपको दिमाग में आए और आप उसको एडिट कर सको, आपके हाथ में हो।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ना रख, जितना सिंपल सिस्टम रखेंगे मैनेजमेंट का उतना अच्छा है, ठीक है। तो एक्सेल शीट में दिखाता हूं, जो एक्सेल शीट हमने बनाया है अभी, इसमें आपने टास्क लिखे थे। अब ये फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा था अब आपको पता चलेगा। देखिए, मान लीजिए कि मैं गूगल शीट में कैलेंडर बनाता हूं, मेंटेन करता हूं, तो फर्स्ट 4 तारीख, गूगल शीट में अगर आप कैलेंडर बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं कि यहां से आप शुरू करें मंडे, और वेडनेसडे से शुरू, हाँ तो सही है, वेडनेसडे से फर्स्ट सेकंड 12 आ गया, 13 20 27 30th का महीना है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाले बॉक्सेस हैं इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ये आपका कैलेंडर बन गया। पर मैं एडवाइस करूंगा आपको गूगल कैलेंडर यूज करें, वो सबसे बेस्ट है, उसमें ये सब कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आपको, सब कुछ पहले से सेट है। पर हमें जो है थोड़ा ज्यादा कस्टमाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए खुद बनाते हैं कैलेंडर एवरनोट पे। ये आपका कैलेंडर बन गया। अब आपको करना ये है कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाएं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सर्विस है लेक्चर प्रिपरेशन का, ये वीकली है। तो हर मंथ के शुरुआत में हम जनरली हर मंथ के लास्ट वीक में अगले मंथ का प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। तो के लास्ट वीक में 30 तारीख को मैं बैठा सितंबर का प्लानिंग करने के लिए, मंथली कैलेंडर। तो मैं मंथली कैलेंडर खोलेंगे हम सितंबर का, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले शीट पे जाएंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज फ्रीक्वेंसी वाली हैं, फिक्स फ्रीक्वेंसी पे करना ही करना है। लेक्चर प्रिपरेशन वीकली है, कैलेंडर पे जाएंगे। अब आप डिसाइड करो वीक में किस दिन करना है। आप ये अभी टेंशन नहीं लेना है कि उस दिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप एक अंदाजा लगा के डिसाइड करो, क्योंकि ये कैलेंडर एडिटेबल है, उसको आगे पीछे करेंगे हम। मान लीजिए मैं डिसाइड करता हूं कि ये वीकली टास्क है लेक्चर प्रिपरेशन का, मैं हर थर्सडे को करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेक्चर प्रिपरेशन। और इसको मैं कॉपी कर दूंगा हर थर्सडे। इसको देख के कैलेंडर भरेगा आपका। नोट मेकिंग वीकली है। अब आपने देखा कि पीपीटी मेकिंग मंथली है, मंथ में एक दिन करना है, तो सितंबर में भी करना होगा, सितंबर मंथ है और एक दिन करना है। कैलेंडर में जाइए, कोई भी एक दिन चूज कीजिए जिस दिन आप पीपीटी बनाना चाहते हैं। अगेन ये मत सोचिए उस दिन बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, और भी आइडियल बनाना है हर चीज। याद, अभी तक जितनी भी चीजें मैंने बताई आइडियल है हर चीज।
तो मैंने डिसाइड किया कि 17 तारीख को पीपीटी मेकिंग करेंगे। इसी तरीके से मुझे बताया दोक्षधाम प्रभु ने, सपोज कीजिए कि ट्रेनिंग है, ठीक है ना, आज है 11 तारीख को, तो 11 तारीख को कैलेंडर में मैंने लिख लिया कि ये ट्रेनिंग आज देना है, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और टाइम पता है तो टाइम भी लिख सकते। और गूगल कैलेंडर में आप करोगे तो उसमें टाइम का भी ऑप्शन आता है, अदरवाइज वैसे लिखना पड़ेगा खुद से। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखो, अभी सितंबर चल रहा है, तो ये सितंबर का मैं दिखाता हूं आपको। तो ये सितंबर का वो है, शेड्यूल है, देख रहे हैं, तो सारे टास्क इसमें लिखे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8 से 9:30 टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप, है ना, गृहस्थ। 9:30 से अभी क्लास मेरा एक है, अभी टाइम आगे बढ़ गया है थोड़ा। तो इस तरीके से जो है कैलेंडर बनता है ना, जो भी आपको पता है वो यहाँ आ जाएगा, और अगर टाइम पता है तो टाइम भी लिख सकते हैं। तो कनेक्शन आपको पता चला ना कि कैसे एक्सेल शीट जो हमने ये बनाया, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीक्वेंसी सेट किया, इससे कैसे मंथली कैलेंडर भरता है। अल्टीमेटली ये मंथली कैलेंडर आपका भर जाएगा। तो आपको पता है कि जो चीजें फिक्स हैं, फिक्स फ्रीक्वेंसी पे करना है, वो जब आपने मंथली कैलेंडर में भर लिया, अब जो स्लॉट्स खाली पड़े हैं आपके, अब बाकी सर्विसेज वहां पे आप भरेंगे धीरे, ठीक है ना। कैसे भरेंगे आप देखेंगे कि और क्या क्या सर्विसेज हैं, ये है, ये है, ये है, कॉलेज टीचर है, हाउस होल्ड कुछ काम है, तो वो सारा आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ टाइम स्लॉट खाली है, वहां पे आप भरते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका मंथली कैलेंडर भर गया। तो अब मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूं। तो पहला स्टेप मैंने बताया, एक्सेल शीट बनाना है आपको, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क फ्रीक्वेंसी। दूसरा स्टेप बताया, क्रिएट अ टेलीग्राम और व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप। स्टेप 3 है क्रिएट मंथली कैलेंडर 1 वीक बिफोर। मतलब सितंबर का मंथली कैलेंडर अगस्त के लास्ट वीक में बनेगा, वो आपके ऊपर है कब बनाते हो। तो मैं जनरली 3 मंथ का प्लानिंग एक साथ करता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिक्स होती है, कई सारे एक्टिविटीज हैं, कई सारे इवेंट्स, वो हमें पता होता है। तो अराउंड 3 मंथ पता रहता है, तो 3 मंथ का प्लानिंग होता है। डिटेल प्लानिंग नहीं करते, डिटेल प्लानिंग जो है वो वीकली ही करते हैं, बट एटलीस्ट एक आइडिया रहता है। तो मंथली से शुरू करो आप लोग, मंथली कैलेंडर बनाने से। क्रिएट मंथली कैलेंडर 1 वीक बिफोर, और इसके अंदर आपको सबसे पहले फिक्स्ड सर्विसेज डालनी है, जो आपको पता है कि इतने फ्रीक्वेंसी पे करना ही करना है, और फिर अदर सर्विसेज। इसके बाद भी टाइम स्लॉट खाली, इसके बाद भी टाइम स्लॉट अगर खाली बच गया तो फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज। सर्विसेज मतलब मैं लिख रहा हूं, मतलब कुछ भी हो सकता है, टास्क कह सकते हैं, यहाँ पे टास्क लिख दीजिए, फिक्स टास्क, अदर टास्क और एक्स्ट्रा। कुछ आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो आप बाकी जो खाली स्लॉट है उसमें आप डाल सकते। ये 3 स्टेप क्लियर है आप लोगों को। अब चौथे कंसेप्ट पे आते हैं, डेली टू डू लिस्ट। ये 3 चीजें क्या है, ये तो आपको लाइफ में एक बार करना है, पहला स्टेप, फिर तो ऐड सब्ट्रैक्ट होता रहेगा थोड़ा। दूसरा भी आपको लाइफ में एक बार करना है। ये जो काम है ये हर मंथ होगा, मंथ में एक बार करना है आपको ये काम, ओके। अब जो मैं बताने जा रहा हूं स्टेप 4, ये डेली करना होता है। स्टेप 4 है डेली टू डू लिस्ट। इस चीज को, इस काम को
चैंटिंग से भी ऊपर का इंपॉर्टेंस देना है। आपको आश्चर्य होगा जान के लेकिन आप ऐसा कर पाओगे तभी आप चैंटिंग कर पाओगे, अदरवाइज आप चैंटिंग नहीं कर सकते। आप चैंटिंग करेंगे अगर बिना ये टू डू लिस्ट बनाए, तो आपके दिमाग में उस दिन की सेवाएं घूमेंगी चैंटिंग के टाइम पे, ये गारंटी है। चैंटिंग के लिए माइंड को प्रिपेयर करने के लिए चैंटिंग से पहले कुछ चीजें की जाती हैं, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम या शिक्षाष्टकम पढ़ा जाता है। वो क्यों किया जाता है? माइंड को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन एक चीज जो है हम नहीं करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा है, जो सर्विसेज कर रहे हैं प्रीचिंग मूवमेंट में, एक चीज एक्स्ट्रा आता है, वो है सर्विसेज। तो उसके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं कंसेप्ट बताया गया है, ये एक्स्ट्रा चीज है जो आपको ऐड करना है एज अ प्रीचर। सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है, जैसे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, ये सब भी नहीं बताया गया, लेकिन वो करना इंपॉर्टेंट है बहुत। उसी तरीके से चैंटिंग से पहले आपको डेली बैठना है, एक छोटा डायरी रखना है आपको, या तो आप छोटा डायरी रखिए, स्मॉल पॉकेट डायरी, या फिर पॉकेट डायरी, या फिर मोबाइल ऐप, कोई भी ऐप चलेगा, जो भी इजीली अवेलेबल है आपको, वो आप कीजिए, काम रखिए। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको अपने मंथली कैलेंडर पे जाना है और आपको एक अंदाजा लेना है कि आज क्या क्या काम है। आप जब ये भरोगे इसको, तो एक ही दिन में कई 3-4 चीजें आएंगी, एक्टिविटीज आएंगी। और टू डू लिस्ट आप खोलोगे, टू डू लिस्ट कुछ ऐसा बनेगा, जिस भी ऐप में आप बनाओगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे सुबह 8 से 10। अगेन याद रखिए, ये भी आइडियल है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है? जितनी चीजें आप प्लान करते हैं, ये याद रखिए कि कुछ भी ऐसा होने नहीं वाला है, पर फिर भी करना है। इससे क्या, आपका माइंड जो है एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, और आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। नहीं भी होगा तो आपको पता होगा कि ये करना था, नहीं हुआ, ये आप अगले दिन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो 8 से 10 बजे तक मुझे ये करना है, 10 से 11 रेस्ट है, 11 से 1 ये सर्विस, ये टास्क करना है, टास्क 2 करना है। और ये कहां से देख रहे हैं आप? कैलेंडर से देख रहे हैं, मंथली कैलेंडर, क्योंकि आप पहले से फिक्स कर चुके हैं। क्लियर है? तो 4 चीजें हो गई। ये लाइफ में एक बार करना है, ये लाइफ में एक बार करना है, ये मंथ में एक बार करना है, और ये डेली करना है। मतलब ये घूम फिर के 2 ही चीजें हैं, आपको मंथली कैलेंडर बनाना है और डेली टू डू लिस्ट बनाना है। कोई तीसरी चीज है ही नहीं, ये दोनों एक बार करने वाली चीज। तो बस इतना ही टाइम देना है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीज है। इतना आपने कर लिया, डेली टू डू लिस्ट आपने बना लिया, वो पॉकेट में रख रहे हैं, या फिर मोबाइल में कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अब आपको करना ये है कि अगर आपने उस दिन काम कर दिया वो, तो वो कट हो जाएगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा, मैंने कई चीजें काट रखी हैं यहाँ पे, देख रहे हैं? कट हो गया मतलब कर दिया। जैसे ये मैंने कर लिया, तो मैं इसको कट कर दूंगा। तो आप अगर डायरी में लिख रहे हैं तो पेन से कट करेंगे, है ना? या इस तरीके, मैं डिलीट नहीं करता जनरली, ताकि स्टोर रहे वो कि किस दिन क्या किया था। तो आपके ऊपर है। तो आप मोबाइल में कर रहे हैं तो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ, अगर मान लीजिए ये जैसे 9:30 वाला क्लास मेरा मिस हो रहा है अभी, ये मुझे अटेंड करना था, एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो मैं क्या करूंगा इसको, अगर ये नहीं कर पाया तो मैं ये कल शिफ्ट कर दूंगा, कट पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ लिख दूंगा हियर रिकॉर्डिंग एंड मेक नोट्स। आप फ्लेक्सिबिलिटी देख, समझ में आ रहा है आपको कैसे ये फ्लेक्सिबल है बहुत सिस्टम? ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने जो डाला है उस दिन होना ही चाहिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे आगे पीछे टास्क आपका शिफ्ट होगा। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो शिफ्ट कर दीजिए किसी और दिन के लिए। क्लियर है? आज मुझे असाइनमेंट भी कुछ सबमिट करना था, बट ये शायद हो नहीं पाएगा आज, तो ये भी मैं कल शिफ्ट कर दूंगा। समझ रहे हैं? अगर कंपलसरी होता तो फिर मैं लेक्चर में बंद कर देता कि अब मैं नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू करूंगा इस तरीके से, पर कंपलसरी नहीं है, कल भी कर सकते हैं, तो मैं शिफ्ट कर दूंगा उसको। तो फ्लेक्सिबिलिटी, समझ रहे हैं? तो जब भी आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, कैलेंडर में भी
और टू डू लिस्ट में भी। तो जितना भी मैंने बताया, आपको केवल 4 चीजें अलग बनाना है। इसमें आप 2-3 नहीं है कि एक बार में 2-3 घंटे लगा के बनाया जाए। आप एक बार में आधा घंटा देके थोड़ा बना लीजिए, फिर कल कर लीजिए। और बेस्ट ये है कि एक बार में बना लिया जाए, वो सबसे ज्यादा इजी होगा आपके लिए। दूसरा चीज है क्रिएट अ टेलीग्राम और व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप। इसमें क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन आइडियाज आ रहे हैं तुरंत कैप्चर करना है, जाने नहीं देना है, मेमोरी पे नहीं छोड़ना है। ये आपका दूसरा ब्रेन है ना, आप एक्सपेंड कर रहे हैं ब्रेन को। तीसरा, हर मंथ के लास्ट में अगले मंथ का कैलेंडर बनाना है, और ये जो एक्सेल शीट आपने बनाया है इसको देख देख के वहां से टास्क कैलेंडर में डालने। चौथा, डेली आपको चैंटिंग से पहले टू डू लिस्ट बनाना है। चैंटिंग से पहले या जब भी आप काम मतलब कुछ बेसिक चीजें करके आप सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाए। ट्राई करेंगी सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया जाए, और जो काम हो गया उसको काट दीजिए, जो काम नहीं हो पाया उसको कैलेंडर में डाल दीजिए कि कल करेंगे, बस खत्म। ये अगर आपने कर लिया तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा, और जो है आपको एंजाइटी नहीं रहेगा, है ना, काम का, सर्विसेज का, इस तरीके से। तो ये मैं माइंड मैप आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और एक्सेल शीट जो हमने बनाया है वो भी मैं शेयर कर दूंगा आइडिया के लिए। तो आप लोग इसको टाइम लो 1 हफ्ते का, और आप लोग एक्सेल शीट बनाओ, और जो ग्रुप मैंने बताया उस ग्रुप में आप डालिएगा। उसमें कुछ दिक्कत आएगा तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे आप ऐड कर सकते हैं दुख धाम को। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। इन केस अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप उस ग्रुप में आप डालिए, मैं उसको 1 बाय 1 रिप्लाई करूंगा, क्योंकि अभी 15 मिनट हुआ है तो मैं सेशन अटेंड कर लेता हूँ थोड़ा, नहीं तो मुझे कल के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा फिर उसको। ठीक है ना? तो इतना आपने अगर कर दिया ना तो आप देखना आप कॉन्शियस रहोगे सेवाओं के प्रति, एक कॉन्शियसनेस लेवल होगा विदाउट एंग्जाइटी। और ब्रेन के ऊपर छोड़ेंगे तो कॉन्शियस भी रहेंगे और एंग्जाइटी भी रहेगा, आप समझ रहे? तो और फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कोई भी चीज हटा के कहीं पे भी डाल सकते हैं, कुछ अर्जेंट सेवा आ गया तो ऐड कर दीजिए। तो कैलेंडर ऐसा नहीं कि मंथ में एक बार बनाए फिर एडिट नहीं कर सकते, मतलब ऑन द गो टू डू लिस्ट और कैलेंडर दोनों ऑन द गो एडिट होता रहेगा, आप उसको जितना मर्जी एडिट कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को फायदा होगा इससे। तो आप लोग कीजिए, इसको सबमिट कीजिए। करते टाइम कोई चैलेंज आए, क्वेश्चन आए तो आप ग्रुप में पूछिएगा, और जो है मुझे टैग करके पूछिएगा, तो फिर मुझे पता चल जाए कि इस ट्रेनिंग से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अधोक्षर धाम प्रो। Yes, Proji, thank you so much. It was a wonderful session. थैंक यू। ये मैं रात को माइंड मैप वगैरह में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है प्रोजी, मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया प्रोजेक्ट ग्रुप में, तो ठीक है, शेयर कर सकते हैं उसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। प्रभु जी, इस ट्रेनिंग से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी वो उसी ग्रुप में भेजे पूछे ना। हाँ, एक तो आपने बताया कि ड्यूरिंग टास्क अगर कुछ मतलब कुछ हाँ, भी चैलेंज आए जो तो वो मैंने पूछना है। मैंने जो कंसेप्ट्स बताए उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी आप उसमें पूछ सकते हैं, तो वही एड्रेस होंगे वो। ठीक है, हाँ आप पूछिए। मैं कहीं कुछ अगर बड़ा होगा तो आंसर तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है ना? थैंक यू। और आप करना शुरू कीजिए, क्वेश्चन है फिर भी करना शुरू कीजिए। आप जब करोगे ना तो आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, और उस टाइम पे कई क्वेश्चंस आएंगे आपको, है ना, तो वो भी आप पूछ सकते हैं फिर उसमें। ठीक है, अधोक्षर धाम प्रो, मैं लीव Yes, Prabhu. Thank you so much. Thank you for your valuable time, Prabhuji, and accepting our request every time. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक बार प्रोजेक्ट के हृदय से हम हरे कृष्णा मंत्र बोल के धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। इसका रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो बाकी सब रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं एक बार ध्यान से। जैसा कि प्रोजी ने बताया, लास्ट सेशन में प्रोजी ने बताया था
कि पक्के काम जो है कच्चे लोगों के साथ नहीं हो सकते, तो इसलिए अभी कैसे में पक्का बनना है उसके लिए धीरे धीरे अलग अलग है ना टीचर्स अलग अलग मार्गदर्शन दिया जा रहा है, तो इसको बहुत सीरियसली अप्लाई करें अपने जीवन में, तो काफ़ी सारा बेनिफिट हमें मिल सकता है। और साथ ही साथ हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे काफ़ी सारे लीडर्स का भी जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं अभी, एस माधव प्रभु जी और एस दामोदर प्रभु जी और भी बहुत सारे एरिया लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं, सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना? यस, ऑडियो एंड वीडियो बोथ वी विल शेयर। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और बाकी एक इन्फॉर्मेशन था कि जैसे कि अभी ये नया ग्रुप बना दिया गया है फैसिलिटेटर्स के लिए, तो एक पुराना ग्रुप भी था जिसमें से जो डिवोटीज हैं अभी ऑलरेडी पुराने ग्रुप में भी प्रेजेंट हैं, तो अब चाहें तो आप उस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में जो सेशंस हो रहे हैं वहीं आपको अटेंड करने हैं। तो पुराना में छोड़ दे प्रभु जी फिर? आप पुराना वाला लीव कर सकते हैं जो डिवोटीज इस ग्रुप में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें ना, इसलिए। जी प्रभु जी, क्योंकि आज मैं उसी में ज्वाइन किया था, फिर मैं देखा साधु जी का लेक्चर चल रहा है, लेक्चर तो फिर मैं यहाँ आया फिर। हाँ, तो उसको लीव कर सकते हैं, यही प्लान था कि धीरे धीरे उसको लीव कर देंगे, तो इसलिए अभी बता रहे हैं धीरे धीरे उसको लीव कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी के, प्रभु जितनी मेहनत कर रहे हैं सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, आप लोग रेगुलर प्लीज बने रहिए ट्रेनिंग में, और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी, साधना के लिए और सेवा के लिए भी। एक बार धन्यवाद देंगे हम प्रभु जी का। हरे कृष्ण मंत्र बोल के होगा। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। अप्लाई करना है, बहुत अच्छा है ये टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा और आपका एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा। वी आर ऑलरेडी डूइंग, तो अच्छा रहेगा। तो जब सब शेयर कर दीजिए, जो भी मटेरियल हो ना वो दे दीजिएगा ताकि भक्तों को क्लैरिटी मिल जाए कुछ चीज। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।